नमस्कार दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और उस पर जो बोर्ड्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं और किस तरह के जो एग्जांपल्स आते हैं, मतलब कि एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। कंटिन्यूटी मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब अगर हम कोई फंक्शन है f(x), तो मान लीजिए ये x 0 पे मान लीजिए ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब कि 0 से प्लस, मतलब जीरो से आगे बढ़ने पर, 0 से पीछे करने पर, 0 माइनस पे ये फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मतलब कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। जब डिफरेंशिएबिलिटी माने कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की क्षमता जब रखती है तो उसे हम कहते हैं उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, और इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी, माने वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हमारे सामने एक चीज़ आता है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन को कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के फंक्शन होते हैं, और इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाले इस वीडियो में देखेंगे। तो इस चीज़ पे आप पूरा अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फंक्शन तो देखिए फंक्शन हम लोग जान लेते हैं। तो फंक्शन में आप लोगों ने एक बहुत टर्म सुना होगा, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ओवर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड। जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइंड होगा उसे हम उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड एट द फंक्शन टेक्स ऑन एज आउटपुट। मैंने जो फंक्शन मिलेगा, जैसे कि आप ले लीजिए y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एक फंक्शन दे दिया। अब हमें क्या करना है? तो ये जीरो, इस पर आप देखिए जीरो वैल्यू रखेंगे तो हमें अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू हम अगर जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 रखेंगे तो 6 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 21 मिलेगा। तो देखिए, तो इस हिसाब से हमें वैल्यू मिलती जाएगी। कुछ भी वैल्यू, -1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर आप -1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगी, -2 रखेंगे तो -21 मिलेगा, ठीक ना। -1 रखेंगे तो -1 1 5, हाँ 6 मिलेगा, और -2 मतलब ये 4 और 4 प्लस 20, हाँ 21। तो यहाँ पे 21, ऐसे ऐसे आप जो जो वैल्यू रखते जाएंगे रियल नंबर, वो आपका ये मिलता जाएगा। तो देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये पूरे रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू आप रख देंगे उस पर ये पूरे y डिफाइंड है, मतलब इस पर आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये चीज़ें डिफाइंड होती जा रही हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि इस पे इसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ये x है और ये y है, इसको हम एक दूसरे का इमेज कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। प्री इमेज, इसको हम इसका इमेज कहते हैं और इसको हम लोग इसका प्री इमेज कहते हैं। तो ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज जो पुट करने पे हमारे फंक्शंस डिफाइंड हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। इसे हम डोमेन कहते हैं। और जब जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होगी वो जो उसका जो सेट होगा, इसका जो सेट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी फंक्शन हो, जिस वैल्यू पे जो हमें वैल्यू दे, जिस वैल्यू पे, जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू प्राप्त हो, उसे हम डोमेन कहते हैं। ये जो सेट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जो वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिले उसका जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ऐसे ही रेंज और डोमेन का ये मेन कंसेप्ट है कि डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ओवर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड। ये देखिएगा, फंक्शन इज डिफाइंड मतलब कि ये क्या है? फंक्शन इन वैल्यूज़ पे डिफाइंड है।
0 1 2 -1 2 ऐसे ऐसे आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, मतलब कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर्स रख देंगे तो आप ये फंक्शन जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। और द सेट ऑफ वैल्यूज द फंक्शन टेक्स एज आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब है, जो हमें यहाँ पे मिलेगा आउटपुट, इसका जो सेट होगा इसको हम कहते हैं रेंज। तो होप कि ये चीज़ें आपको डोमेन और रेंज इन दोनों का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जितने तरह के फंक्शंस के जो टाइप्स हैं, जो अब हम उसको देख लेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस के टाइप हैं। देखिए अब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ लिए हैं और फंक्शंस के जो डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो क्या क्या कितने तरह के होते हैं, 10 तरह के फंक्शन हैं। इन सब के पहले आप नाम देख लीजिए, उसके बाद हर एक फंक्शन का जो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि वो फंक्शन है क्या। तो देखिए पहला है कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम कहते हैं स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सीलिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं, अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन और ये रेशनल फंक्शन। तो ये हो गया आपका ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब इनके कंसेप्ट आपको बारी बारी हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए अब हम कांस्टेंट फंक्शन को समझेंगे कि क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कोई f(x = c), कोई भी फंक्शन दिया वो कांस्टेंट, मतलब कि अगर 2x² + 7 दे दिया हो, 2x² + 7 इक्वल टू मान लीजिए दे दिया हो कि 9, ये ऐसे कुछ दे दिया हो 2x² + 7 = 9, तो जो इसका डोमेन होगा, वो क्या होगा। तो अगर आप ये करेंगे 2x² = 2 हो जाएगा और x² = 1, तो x क्या हो जाएगा ±1। तो ये देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू +1 या -1। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेंज होगा, जो वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी वो तो हमारी कांस्टेंट होगी। वो हमारी वैल्यू x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन हमारी वैल्यू जो क्या आ जाएगी, फाइनली हमको यही आना है, आउटपुट हमारा कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था, जिस वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो हमें वैल्यू आउटपुट के रूप में मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, पूरे रियल्स नंबर, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से होता जाएगा। लेकिन रेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल रही है वो तो हमें कांस्टेंट दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। देखिए अब हम आइडेंटिटी फंक्शन को पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, फॉर f(x) = मान लीजिए दे दिया आपको x, f(x) = x दे दिया, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r है, मतलब कि क्या है, यहाँ पर डोमेन तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि रियल नंबर सारे होंगे। अब देखिए अगर कोई हमें मिल गया y = x, ऐसे कोई एक फंक्शन दे दिया, अब हम x की जितनी वैल्यू रखेंगे y भी उतनी आएगी, जितना इधर रखते जाएंगे वैसे उतना ही उधर आती जाएगी। तो यही चीज़ है कि जब आपका डोमेन पूरा रियल नंबर्स है और ये फंक्शन खुद के बराबर है, मतलब समझिए f(x) = x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा वो भी जो वैल्यू आउटपुट मिलेगी, जो वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी उसका सेट होता है, तो वो भी पूरे रियल्स नंबर ही मिलेंगे सेम। तो क्या होगा, रेंज जो होगा वो अभी आपका पूरे रियल्स नंबर का, ये आपका ये आउटपुट जो मिलेगा वो भी तो भी पूरे रियल नंबर का मिलेगा, और जो ये रेंज है उसमें भी तो सारे रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स हैं। तो ये कंडीशन आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे बताई जा रही है, f(x) = x और x बिलोंग्स टू r, ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए अब हमारे सामने है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को आप लोगों ने सुना होगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन का एक खासियत है कि अगर मॉड्यूलस ये साइन है, ये साइन के अंदर अगर हम 5 कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है। यहाँ पे इसका प्रोसेस अंदर होके हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देती है। -5 भी अगर हम मॉड्यूलस में लिखेंगे तो वो देगी 5। तो ये क्या मॉड्यूलस फंक्शन का यही परिभाषा है
कि -5 या 5 कोई भी रियल नंबर आप डालेंगे, जो इसका आउटपुट मिलता है हमें वो पॉजिटिव मिलेगा। तो अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स तो यक्स से बड़ी और यक्स के जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी और जीरो के इक्वल होगी, तो हमें वो वैल्यू क्या मिलेगी, वही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 ही मिलेगी मॉड में, 6 रखेंगे, जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू उठा के आप रख लीजिए मॉड में, तो हमें क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। और अगर हम जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलेगी, जीरो से छोटी कोई वैल्यू मिलेंगे, जैसे -x, और यहाँ पे वो मॉड लगाने का मतलब क्या है कि जो हमारी चीज़ें हैं वो मॉड के बाहर होंगी, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो तो सिर्फ अंदर वाली को मतलब यक्स को करेगा, और ये जो बाहर साइन लगा रहेगा वो तो लगा ही रहेगा। जैसे इसका अब हम लोग समझते हैं क्या है डोमेन किस आधार पर, डोमेन सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो सारे रियल नंबर डोमेन मतलब सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड होंगे फंक्शन। आप कोई देख लीजिए, कोई भी फंक्शन उठा के देख लीजिए, आप उसमें पुट करेंगे मॉड्यूलस में और आपको वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई भी हम रियल नंबर उठा के रख देंगे तो हमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मॉड्यूलस फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रेंज को हम देखेंगे तो रेंज किसी भी फंक्शन का क्या होगा, जो हमें वैल्यू निगेटिव तो देनी नहीं है, निगेटिव हम अगर किसी भी मोड में डाल देंगे तो जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट प्रोसेस करने के बाद आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब नॉन निगेटिव नंबर्स आएंगे। तो क्या होगा, जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल्स नंबर, माने कि निगेटिव रियल्स नंबर नहीं होंगे, केस ऑफ नॉन निगेटिव रियल्स नंबर होंगे जो हमारा रेंज होगा। तो ये जो हमारा सेट होगा नॉन निगेटिव रियल्स नंबर का होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मॉड्यूलस फंक्शंस का प्रोसेस क्या है, उसमें कैसे चीज़ें की जाती हैं, और डोमेन और रेंज आप इसका ध्यान दीजिएगा। और सारे फंक्शंस होंगे, देख लीजिएगा, जो आपको आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो रेंज बनेगा क्या बनेगा, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल्स नंबर। तो देखिए अब हमारे सामने एक फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का क्या मतलब है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इक्वल टू 1/x का क्या मतलब है कि आप अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, और देखिए इसकी डिफाइंड किस वैल्यू पे है, आपकी यक्स की कोई भी वैल्यू होगी ये डिफाइंड होगा। यक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो भी डिफाइंड होगा, -1 होगी, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू देख लीजिए, 0 से पॉजिटिव आने पे कोई वैल्यू देख लीजिए, 0 से निगेटिव आने पे कोई वैल्यू देख लीजिए, आपका ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। लेकिन आपके 0 पे वैल्यू ये डिफाइंड नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 0 पे ये वैल्यू हमारी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 कर देंगे 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो डोमेन क्या होगा फंक्शन का, आपकी सारी वैल्यू पे डिफाइंड है, तो हमारे सारे रियल्स नंबर होंगे। लेकिन 0 पे डिफाइंड नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को हटा देंगे। तो ऐसे लिखा जाता है कि रियल्स नंबर, सारे रियल्स नंबर माइनस, और ये हो गया आपके डोमेन, ये आपके डोमेन आ गए। और रेंज में भी यही चीज़ें हैं। रेंज मतलब कि y इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर हम एफ एक्स को y मान लें तो y इक्वल टू 1/x है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y, y इक्वल टू, हाँ, तो ये चीज़ें होंगी। तो x की सारी वैल्यू, y की सारी वैल्यू पे हमें डिफाइंड होगा x, लेकिन 0 पे फिर नहीं होगा। तो हम क्या, रेंज जो हमें मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सारे रियल्स नंबर होंगे, लेकिन बस 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन और रेंज का ये कंसेप्ट आप रेसिप्रोकल फंक्शन का समझ लीजिए कि सारे रियल्स नंबर पे डिफाइंड होंगे, बस 0 को छोड़ के। तो लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तरीका भी बहुत ज़रूरी है। r माइनस यहाँ से ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये देखिए अब हमारे पास सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x/x, ये सिग्नम फंक्शन का है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड x/x, और ये क्या होगा, ये कब डिफाइंड है, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, x इक्वल टू 0 पे। तो अब देखिए इसमें भी 3 कंडीशन है, x इक्वल टू 0 पर तो हमें 0 मिल जा रहा है,
लेकिन x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और यहाँ पे x लेस देन 0 में क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए रेंज क्या होगा, डोमेन अगर हम देखें तो जो डोमेन का फंक्शन है, डोमेन का जो फंक्शन है वो सारे रियल्स नंबर पे डिफाइंड होंगे, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 0 से बड़ी कोई वैल्यू, 0 से छोटी कोई वैल्यू, आपको वैल्यू क्या मिलनी है, -1 और 1 मिलने वाली। लेकिन रेंज, अब देखिए रेंज ख्याल करने वाली है कि 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो 1 मिलेगी, 0 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो -1 मिलेगी, और 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगी। तो रेंज हमारा क्या बंद जा रहा है, -1, 0 और 1। तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। तो ये हमारे सिंगुलर फंक्शन की पूरी डेफिनेशन हो गई। तो देखिए अब हमारे सामने है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, f(x) = √x। तो देखिए ये जो यक्स होगा, यक्स आप ही सोचिए कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर ही होगा। निगेटिव रियल नंबर होगा, अगर निगेटिव रियल नंबर होगा तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो होगा x = जो होगा वो हमेशा नॉन निगेटिव, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन नॉन निगेटिव, माने सारे, मतलब कि सारे निगेटिव नंबर को छोड़ के जितने पॉजिटिव, 0 इंक्लूडेड, वो सब कुछ हो सकता है। तो देखिए तो डोमेन क्या होगा, सारे वैल्यू पे हमारी ये जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा। सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल्स नंबर, सारे नंबर पे डिफाइंड होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी सारे रियल नंबर पे। और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, +√x। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी जो होगा, सारी वैल्यू यहाँ से 0 जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में मिलेगी, और वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो कि पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि कोई भी कभी भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी जो होगा यहाँ पे रेंज भी होगा, जो हमें वैल्यू आएगी वो भी 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। अब स्टेप फंक्शन इसे क्यों कहते हैं, इसका रीज़न अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि देखिए x बिलोंग्स टू r, देन x ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका साइन है x इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दैन x। जैसे अगर 2.01 है तो 2.01 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू उससे कम होगी तो 2 है। 2.9 तो इसकी वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हम लोग पुट करेंगे तो ये 2 होगी। 3.3 जैसे 3.3 दे दिया तो इसकी वैल्यू 3 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखने पर। तो जो वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू से, जो x से होगी, वो उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उससे छोटी होगी। नॉट एक्सीडिंग दैन x, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, उससे कम होगी। 3.3, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन मतलब क्या होता है, स्टेप क्या होता है, नीचे का होता है, तो इसीलिए हम लोग इसके नीचे वाली वैल्यू लेते हैं। 3.3 के बड़ी नहीं, इससे हम लोग छोटी वैल्यू लेते हैं जो कि 3 होगी। जैसे -1.3 है तो ये -1 नहीं लेंगे, -2 लेंगे, क्योंकि -1 -2 तो इधर घट रहा है, तो इससे हम लोग छोटी वैल्यू लेंगे। -1.3 कुछ यहाँ पर आएगा तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो इधर -2 लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या यही है कि डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दैन x, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है। 2.01 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही डोमेन इसका क्या होगा, ये सारे रियल नंबर्स पे आपको डिफाइंड होगा, कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसकी वैल्यू वो देगा, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। और रेंज क्या होगा, f क्या होगा, ये जब डोमेन पूरे नंबर पे डिफाइंड है तो ये भी क्या होगा, कोई भी इंटीजर आएगा, क्योंकि इंटीजर ही आना है। 2.9 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, -1.3 कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, 2.01 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो क्या है, रेंज जो मिलेगा वो इंटीजर्स का सेट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा रेंज, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सब क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि सारे रियल नंबर पे ये डिफाइन करेगा। देखिए अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन।
सीलिंग मतलब सीलिंग देखिए क्या होती है, ऊपर लगती है। तो ऊपर की मतलब कोई भी वैल्यू जो देगी वो आपका क्या होता है, इसका मतलब एक कंसेप्ट यही है कि ऊपर जो मतलब जितनी भी वैल्यू होगी वो उससे बड़ी होगी। तो अब देखिए क्या है, फॉर एनी रियल नंबर यक्स वी डिफाइन स्मॉलेस्ट इंटीजर एज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू यक्स, मैंने जो इससे होगा इससे बड़ी वैल्यू। तो 6.3 से बड़ी वैल्यू क्या है 7, 6.3 से स्मॉलेस्ट में ग्रेटर इंटीजर में क्या करते थे, 6.3 की वैल्यू क्या आती थी, 6 आती थी। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगी, जो वैल्यू देगी वो ऑपरेशन करने के बाद उससे बड़ी देगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू यक्स। तो 6.3 इक्वल टू 7, 7.0 की वैल्यू 8, माइनस 6.1 की वैल्यू -6, -6.1 और -6 में पता होगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू, -6 बड़ा है। तो -6.1 में -6, -2.9 का क्या वैल्यू देगा, -2। तो ये देख लीजिए सीलिंग फंक्शन जितना भी वैल्यू होगा उससे बड़ी वैल्यू। और डोमेन, तो ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन होगा, सारे रियल नंबर्स पे अपनी वैल्यू देगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। और रेंज क्या होगा, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये देखिए 7, 8, -6, -2। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, सारा इंटीजर होगा। तो जो हमारा रेंज मिलेगा वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मिलेगा। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, आप लोग जानते हैं ये पावर हम लोग की x की क्या होगी, मोर देन 1 होगी। तो ए नॉट एक्स पावर 1 प्लस a1 एक्स पावर n-1 इस फॉर्मेट में होगा, और जो कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या है, ax प्लस b, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब फंक्शन के ही रूप हैं, बस इसमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x का क्या है, 3 क्यूब है, पावर है, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। x की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और x की पावर 1 है, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सब चीज़ें आपके पॉलिनोमियल फंक्शन में आ जाएंगी कि पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट का। और ये जब a0, a1, a2, a3 जैसे जैसे ये होता जाएगा, ये सब क्या होंगे, ये सब रियल नंबर होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस का आपको हो गया। और इसके बाद एक और फंक्शंस बनता है, वो भी देख लीजिए। देखिए आपके सामने ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़ा था कि वो नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो p और q दोनों रियल नंबर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था रेशनल नंबर का डिफिनेशन। वैसे ही रेशनल फंक्शन का भी डिफिनेशन कुछ होता है ऐसे ही कि px और qx के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, और qx नॉट इक्वल टू 0 एंड px एंड qx आर बोथ पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। तो ये सब चीज़ें आपके जो जितने भी फंक्शन वाले चीज़ें थी, आपके सारे कंसेप्ट को पूरे हो चुके हैं। और अगले वीडियो में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।